लाल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जिनका प्रश्न है आज की प्रश्नोत्तरी में हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। श्री राधे जयश्री जी मेरा और आपका मेरे माइक पास में लो। मेरा और आपका मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। तो मैं बहुत दिन से बैठा था, मतलब कुछ दिनों पहले, तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा था, कुछ क्वेश्चन आ रहे थे मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा था कि आपसे पूछूंगा। तो ऐसा ही बलि प्रथा तो गलत है और मांस खाना भी गलत है, किसी को मारना भी गलत है, पर ऐसे आ रहा था कि दशरथ जी को जब श्राप मिला था तो वो शिकार करने गए थे हिरण का, तो उसमें भी तो वो उस हिरण का वध करने गए थे और बड़े बड़े राजा भी वध करने जाते हैं। तो उसका क्या रीज़न है, मतलब क्यों वो ऐसे? उसका रीज़न ये है कि डॉक्टर लोग जब डॉक्टर बनते हैं तो उसके पहले वो अपने चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये उनकी पढ़ाई का हिस्सा है। डॉक्टर लोग किस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं? चूहे पे। चूहे पर, मंकी पर, मतलब बंदर पर करते हैं कि नहीं? हर एक्सपेरिमेंट चूहे पर होता है। कोई भी डॉक्टर बिना चूहे और बिना बंदर पर एक्सपेरिमेंट किए हुए वो डॉक्टर नहीं बन सकता। उसी प्रकार हिरण को मारने वाला, शेर को मारने वाला ही राजा होता था, क्योंकि वो प्रजा को ये बताता था कि भाई डरो मत, हम शेर को मार सकते हैं, हिरण को मार सकते हैं, मतलब निशाना लगा सकते हैं, शेर को मार सकते हैं, मतलब आपकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए प्रजा का विश्वास बना रहे अपने राजा पर, इसलिए वो उनके राज सत्ता तक पहुंचने का एक प्रोसेस था, वो एक पढ़ाई थी, और वो समय समय पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उन जानवरों को मारते थे जो जानवर उत्पाती हो जाते। जंगल में कुछ जानवर क्या है, उत्पाती मचाते हैं, सबको मारते, परेशान करते। उन जानवरों को ढूंढ ढूंढ के मारना राजा का धर्म था, इसलिए वो अपना कार्य करती थी। ये काम केवल राजा कर सकता था और किसी के लिए नहीं। जैसे डॉक्टर चूहे को मारता है, हम और आप मारेंगे तो पाप लगेगा, लेकिन उनकी मजबूरी है। गुरुजी एक और प्रश्न था मेरा कि अभी 3 जून को मेरे गुरुदेव की कथा है गोवर्धन में जी। तो ऐसे मेरी मन की अभिलाषा हमेशा बनी रहती है कि कोई संत मिल जाए, कोई भी रसिक संत मिल जाए तो उसकी तन की सेवा मुझको प्राप्त हो जाए, कैसे भी कोई भी प्रकार से। तो ये भाव, मतलब अभी गुरुदेव आ रहे हैं तो मेरी भी यही भावना है कि कैसे भी कुछ भी कृपा है जाए राधा जी की, तो वो मुझको ऐसे कुछ प्रदान करते हैं मेरे गुरुदेव की तन की बिल्कुल सेवा। आप निवेदन कर लीजिएगा, वो कर देंगे। तो ये भाव गलत है या फिर नहीं, सही है। आप तो चरण सेवा करें, क्या गलत है? और एक और प्रश्न है मेरा कि अभी मैं ब्रज की गलियों में घूम रहा था कहीं पे, तो मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करके आ रहा था, तो मैंने सोचा कि गौरी गोपाल आश्रम मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि गौरी गोपाल आश्रम कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया तो कि कहाँ पे है। फिर मैंने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा क्या करने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा पूज्य महाराज जी हैं हमारे, उनके जीजा श्री हैं हमारे, तो उनकी कथा सुनने जा रहा हूँ। पता आपने यहाँ की सेवाएं देखी? हाँ मैंने तो देखी। अब देख। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी ऐसे आप बोलते थे पहले, मेरे एक बीमारी थी, जैसे मैं शरीर पे रोग होता, आप बोले थे गाय के गोबर से नहाइए, तो मैं अक्टूबर से अभी तक नहा रहा हूँ, मेरी वो मतलब ठीक हो चुकी है। अच्छा, कौन सी बीमारी थी? गुरुजी मतलब वो डॉक्टर बोलते हैं ना, वो सफ़ेद दाग हो जाते हैं। सफ़ेद दाग? जी। अच्छा, सफ़ेद दाग आपके थे गुरुजी, मतलब मैं दिखाने गया था मैं, तो वो बोल रहे थे कि इसका पहले दवाई लीजिए, मैंने दवाई खाई थी। फिर आपने गोबर से स्नान किया? जी गुरुजी, अक्टूबर से अब तक कर रहा हूँ अभी तक। तो आपको आराम हो गया? जी गुरुजी। देखिए, जिस गाय के गोबर का दुनिया मजाक उड़ाती थी, वो सफ़ेद दाग की कोई बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन गाय के गोबर से स्नान करने से, गाय के गोबर को मलहम लगाने से वहाँ पे सफ़ेद दाग ठीक हो गया इनका। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं टीवी न्यूज़ों में जाता था तो न्यूज़ वाले मजाक उड़ाते थे मेरा, है ना, और दुनिया मजाक उड़ाती है गोबर का, लेकिन देखो जिस बीमारी का डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, वो सफ़ेद दाग गाय के गोबर ने ठीक कर दिए। ये देखो उदाहरण। तो जिससे सफ़ेद दाग हो जाएं तो उसे गाय के, शुद्ध देसी गाय के गोबर को लगाना चाहिए। क्यों? जी गुरुजी। बिल्कुल सही है। देखो ये पुरानी चीज़ें हैं, इसलिए पहले के लोग गाय के गोबर में इतना ध्यान देते थे, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास मानते थे। आज दुनिया में कोई इलाज नहीं है सफ़ेद दाग का, लेकिन गाय के गोबर से स्नान करना
जहाँ है वहाँ मलहम, मतलब गाय के गोबर को मलहना, उसी से ठीक हो सकता है। बात ठीक कह रहे हो। और गुरुजी जैसे मेरे ये बाल हैं ना, तो मैं इन पे भी लगाता हूँ, तो मेरे सारे दोस्त पूछते हैं ये मतलब हमको भी ऐसे बाल करवाने, छल्लावार ये मेरे हैं, पहले मेरे ऐसे बाल नहीं थे शुरू से। बाल? जी जी। हाँ। तो मेरे से पूछेंगे कि हमको भी ऐसे करने, तो मैंने उन्हें बताया, तो वो ऐसे तो करना नहीं चाहते। फिर मैंने वैसे मजाक में उनसे कह दिया मैंने शैम्पू से किए हैं, तो शैम्पू तो उन्होंने लगा लिया पर गोबर नहीं लगाएंगे। फिर मैंने फिर पूछ रहे थे आपने मतलब किस पे करवाएं, ये टेलर पे, मतलब वो बाल वाले होते हैं ना, वो वाले, उनसे पूछ रहे थे कि फिर मैं वो पूछ के आए, फिर उन्होंने करवाई हुई, पर उनके ऐसे नहीं हुए थे। ठीक है, आपने गाय के गोबर की महिमा सब तक पहुंचाई। गाय का गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर कितना अच्छा है। तो आपको दाग कहाँ हो गए थे, सफ़ेद दाग? शरीर पे हो रहे थे। तो आप बिल्कुल ठीक हो गए? जी। वाह, देखो गाय के गोबर की महिमा। दुनिया सनातन का मजाक उड़ाता है, औरतों की ठीक है, सनातनी लोग भी गाय का मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं गाय का गोबर खाना, गाय के गोबर, मतलब क्या क्या मजाक नहीं करते गाय के गोबर को लेकर। लेकिन आज गाय के गोबर की महिमा आपने बताई, कठिन से कठिन बीमारी उससे ठीक हो सकती है, ये सही बात है। और गुरुजी मैं प्रेमानंद महाराज जी का शिष्य हूँ, उनसे मिल के आए कई बार, उनसे गुरु दक्षिणा भी ली है, और मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ उनके कहने से ही। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप भी पालन करेंगे, हर एक माता बहन को अपनी माता बहन समझें, गलत आचरण किसी के विरोध ना करें, सही है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, अगर भगवान प्राप्ति करनी है, अगर आयु मनुष्य जीवन मिला है तो सही है। इन्हें भोगों में ना जाने दें इस जीवन को, पता नहीं अब आगे मिलेगा कि नहीं। सही है, भगवान आपको सुखी रखें। चलो सबको थोड़ा थोड़ा मौका दिया जाए इनको। हाँ, जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव एक क्षमा याचना करनी थी। बोलो। परसों जाने अनजाने में बहुत बड़ा यहाँ थोड़ा पाप हो गया था मुझसे। मैं क्योंकि कुछ युवाओं को प्रेरित करना चाह रहा था कि वो ड्रिंक वगैरह ना करके एक अच्छा जीवन जिए, लेकिन जाने अनजाने में शायद मैंने पूरे ही उनको बोल दिया था। वो भी लोग बाहर से आके हमारी छवि बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी भूमि है, देवभूमि, वो शहीदों की है, वो बलिदान की भूमि है। आप वही हो ना उत्तराखंड के बारे में परसों ऐसा बोला 2-3 दिन पहले? जी। पर देखो मैं मना कर रहा था कि समय से नहीं है, आप मना करने पर भी आप बोलते गए। मैं सुनी सुनाई में आ गया था प्रभु जी, मेरे से बहुत बड़ा ये अपराध हो गया था। सुनी सुनाई बातें ऐसे नहीं बोलनी चाहिए ना बेटा जी, कि आप किसी प्रकार से आप बताओ उत्तराखंड के लोगों के बारे में ऐसा आपने बोल दिया। पर महाराज जी मैं तो ये चाहता था ना वहाँ के भी जो युवा हैं वो सुधर जाएं। आपने क्या हुआ, एक पुजारी जी पर भी आरोप लगा दिया जी। आपने देखा था? नहीं, लेकिन वहाँ के जो बाहर कुछ लोग हैं, देखो कुछ लोग हैं, लेकिन हाँ मैंने उस जगह का नाम गलत लिया, उसके लिए मुझे क्षमा याचना करनी है कि वहाँ के ऐसे नहीं है बिल्कुल। बाहर के कुछ लोग हैं ना, वो उधर जाके छवि खराब कर रहे हैं। क्या होगा, आप तो बोल के चले गए जी, लेकिन समाज में जितनी श्रद्धा मंदिरों में वहाँ है जी, पुजारी जी कभी ऐसा नहीं कर सकते, मेरा पूरा विश्वास है जी। लेकिन आप आरोप लगाते रहे। इसलिए किसी के कहने पर कुछ नहीं करना चाहिए बेटा जी। पहले देखो। चलो कोई एक व्यक्ति गलत होगा परिवार में, समाज में, इसका मतलब ये छोड़ी कि पूरा सब समाज, पूरे लोग गलत। पूरे गलत कैसे हो सकते हैं जी। पुजारी बेचारे दिन रात पूजा करते हैं, वो कितने पवित्र भाव से बिना नहाए मंदिर में घुसते नहीं हैं, उनके लिए आपने उल्टा सीधा बोला। नहा के भी वो पहले गंगा जल से पवित्र होते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। फिर इसलिए आपको ये अपराध क्षमा मांगना चाहिए अपने क्षेत्र के सभी लोगों जितने भी से मेरी भावनाओं से उन्हें ठेस पहुंची होगी, मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं सुनी सुनाई में आ गया। और मैं अपनी देवभूमि मेरी बलिदान की भूमि है और वो कर्म की भूमि है। जय देवभूमि उत्तराखंड। बिल्कुल, खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी सेवाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। एक भजन सुनाना चाहता हूँ, 2 लाइन। बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, प्रेतमात स्वामी सका हमारे, प्रेतमात स्वामी सका हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे गुरु जी, वाह, सुंदर। आशीर्वाद बनाए रखिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं कोई काम करता हूँ तो उसकी निरंतरता छूट जाती है, मतलब कंसिस्टेंस नहीं हो पाता हूँ किसी काम को लेकर के। कोई बात नहीं, करते रहिए, वो सब ठीक, करते करते ही सब होगा। निरंतर अपने काम में फोकस करिए, अपने काम को छोड़कर यहाँ वहाँ मत जाइए। जो काम कर रहे हैं उसी को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। मैं करने जाता हूँ लेकिन कोई ना कुछ पता नहीं ऐसा क्या हो जाता। काम करते हो? मैं शिक्षक हूँ, एक टीचर हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा एक, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो उस पर जैसे क्लासेस डालना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसिस्टेंस मेरा जो टूट जाता है एक साथ। कोई बात नहीं, उसे और अच्छे से करो, उसे ठीक करो, अपने मन पे काबू करो, कंट्रोल करो। जब आप अपने को जीत लेंगे, अपने पे कंट्रोल कर लेंगे तो बेहतर होगा सब। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। अपने को जीतना है। हमारी शिक्षा क्या करती है? अपने पर जीतना, अपने को जीतना सिखाती है। हमारा कंट्रोल खुद पर होना चाहिए, इसलिए खुद पर कंट्रोल ले आओगे, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी और अच्छे से आप पढ़ा पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेंगी जब एकाग्रता आएगी तब। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। यहाँ ले आओ, अभी आपको बात करनी है, अभी इनके बाद उनको देना। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके कोटि में से गुरुजी हैं? गुरुजी क्या कह लिए? आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी, हमारे मकान में पीपल का पेड़ है, तो उसको कैसे निकालना पड़ेगा? काट के निकालें कि कोई ब्राह्मण से पूछ के निकलवाएं? तो जड़ सहित निकाल के कहीं लगा दो अच्छी जगह। जी, मोटा है, बहुत बड़ा है। तो फिर उसको तरीके से कोई पेड़ लग जाए दोबारा, ऐसा संभावना है? जैसे कोई चांस ही नहीं है। तो फिर दूसरी जगह, कोई अच्छी जगह एक पीपल का पेड़ लगा देना। जी, ठीक है, अच्छा अच्छा। ताकि पीपल स्थापित रहे। जी जी, हमारा 20 तारीख की एनिवर्सरी है, हम एक माँ को गोद लेना चाहते हैं। ठीक है, आप नाम लिखा लीजिएगा। जी, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, वृद्ध माँ का सहारा बन रहे हैं, भगवान आपको सुखी रखें। जी जी जी। हमारे बच्चे लोग आए गुरुजी, और भागवती जी आएंगे, आशीर्वाद दे दीजिए। सासू माँ भी आई हैं। खुश रहिए। हेलो, बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी, आप कैसे है गुरुजी? कृपा है। चलो यहाँ लो। गुरुजी, हम कथा 5 दिन का सुने, तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? अब 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना है, 5 दिन में ही आपका बेड़ा पार होना है, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी, हमारी लड़की आई है, वो फोन ना दिन भर चलाती रहती, किधर भी फोन से बात करती है। अगर मैं बोलती हूँ ना, मेरे को गुस्सा करती हो। किससे बात करती है? अभी क्या मालूम किधर किधर फोन लगाती है, बोलने पे बोलती है मैं नहीं लगाती हूँ, ऐसा ऐसा गुस्सा से बोलती है। बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? ज्योति। किसको फोन लगाते हैं? गुरुजी, ऐसा कुछ तो है नहीं, पर इस जनरेशन में जैसा सब चल रहा है, वैसे मम्मी पापा को थोड़ा डर रहता है ना कि हमारी बेटी के साथ या हमारे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। सही है। तो जैसे जैसे ये उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे माँ बाप का थोड़ा ध्यान बच्चियों पे रहता है, इसकी वजह से उन्हें गलत शक हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा है कि माँ बाप का जो विचार है आपके प्रति वो ठीक है, और आपको भी ना माँ बाप के प्रति विश्वास बनाए रखना है, तोड़ मत देना। जी गुरुजी। पढ़ाई लिखाई करो, जी। किसी से बातचीत लड़के वड़के से मत करना। जी जी। ठीक है जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कोई भी काम ना कंटिन्यू नहीं कर पाती, जैसे जॉब हो या पढ़ाई हो, सोचती हूँ कि बहुत अच्छे से करूँगी, 4-5 दिन कंटिन्यू कर पाती हूँ, उसके बाद फिर से वही। तो पढ़ाई पूरी हो गई? अभी मेरी MBA चल रही है। जॉब भी चल रही है? हाँ। क्या? HR। तो ठीक चल रहा है जॉब? कितना मिल जाता है महीने का? 22,000 मिल रहा था, लेकिन अभी मैं ना मतलब पढ़ाई कंटिन्यू ज़्यादा करना चाहती हूँ, फोकस ज़्यादा करना चाहती हूँ, इस वजह से नहीं कर रही है। तो पढ़ाई कर लो, फिर नौकरियां तो लग ही जाएंगी। नहीं, लेकिन गुरुजी प्रॉब्लम ये आती है ना कि मैं पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाती। जैसे 4-5 दिन करती हूँ, वीडियोस वगैरह ही मोटिवेशन वीडियोस देखती हूँ, प्रेमानंद महाराज जी के वो देखती हूँ,
लेकिन तब भी नहीं हो पाता। पढ़ाई आपको करनी है, मन को एकाग्र करो। जब मन को एकाग्र कर लेंगे, एक लक्ष्य बनाएंगे कि अभी हमें नौकरी नहीं करना, यहाँ वहाँ मन नहीं भटकाना, सिर्फ पढ़ाई करना। जब आप पूरा फोकस पढ़ाई पर करेंगे तो आप पढ़ लेंगे, आपको कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ पढ़ना। बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अकेले रहने का मन करता है, ऐसा लगता है एंजाइटी सी होती है। नहीं तो माँ बाप साथ में रहते हैं, हाँ। तो आपको अकेले रहना है। नहीं, अकेले रहना नहीं है, मतलब अकेले रहने का जैसे होता है ना, एंजाइटी होती है, चिड़चिड़ापन, अलग रहने का मन है। ये कितनी उम्र है आपकी? 21। ये आपकी उम्र का दोष है, इस उम्र में ऐसा होता है। लेकिन आपको माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए और अपने मन को कंट्रोल। ये कुछ दिनों का चिड़चिड़ापन है। जैसे स्त्रियों में, जब स्त्रियों को मासिक धर्म होता है तो उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है, शरीर के हार्मोन्स बदलते हैं। उसी तरह लड़का हो या लड़की, जब वो 20 साल के होते हैं, 22 साल के और 25 साल के, तो उनके शरीर पर एक विशेष बदलाव होता है, जिस बदलाव के कारण वो अपने स्वभाव को परिवर्तित करते, फील करते, चिड़चिड़ापन होना, और उनको ऐसा लगता है कि हम माँ बाप के बंधन में हैं, हमें आज़ाद होना चाहिए, आज़ादी भरी ज़िंदगी होनी चाहिए, कोई रोक टोक करने वाला ना हो। ऐसी स्वतंत्रता चाहता है बच्चा, आप नहीं, आपकी उम्र में और लोग ऐसा रखते हैं। लेकिन आपको पतंग की तरह, पतंग बंधी रहती है ना धागे से, तो उड़ती रहती है, वो कट जाए तो गिर जाती है। ऐसे अपने संस्कारों से और अपने माँ बाप से बंधे रहोगे ना तो बहुत तरक्की करोगे, और यदि माँ बाप से कट गए तो फिर गिर जाओगे। इसलिए बंधे रहो संस्कारों से। राधे राधे गुरु जी। सब मैया बैठो, खड़े हो जाओ। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन पूछने या कुछ नहीं आया हूँ। एक्चुअली कल मेरा जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरा नाम लेके विश करें। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी वो होगी, मतलब आपकी तरफ से। कौन सा विश लेना पसंद करोगे, हलाहल सांप का विश के सेल्फास? बस आप बर्थडे विश कर दो, वही अच्छा। तो सुनो, आपका क्या नाम है? कशिश गोयल। कशिश गोयल जी को आपके जन्मदिन की लाखों लाख बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया। जियो हजारों साल, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कशिश, हैप्पी बर्थडे टू। राधे राधे गुरु। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं आपको 6 साल से सुन रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतना बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और मैंने जो आप कथा में बोलते हो ना, वो ऐसे कोई दोहा चौपाई वगैरह बोली तो वो मैं कॉपियों पे नोट डाउन कर लेता हूँ, और अभी मैं 1 घंटे मान के चलो प्रवचन दे सकता हूँ आपके सीखे हुए, बहुत अच्छे अच्छे। मतलब आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। दूसरा कि मतलब बहुत सा एक सवाल है, वही मैं कर रहा हूँ कि जैसे अभी मैं बाहर से आ रहा था तो एक दुकान पे मैं खड़ा हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि क्या चाहिए। मैंने ऐसा, मुझे पानी की बोतल चाहिए, तो उन पर ठंडी नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो अंदर गौरी गोपाल में जाके मैं पानी पी लूँगा। तो उन्होंने कहा सब ढोंग चल रहा है। मैंने कहा क्यों, आप ही की एज के होंगे वो? तो ये बोल रहे थे कि कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं तो आगरा से आया हूँ। तो अच्छा आगरा से आए हो, मैं तो यहाँ पे रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मुझे तो सब पता है क्या चल रहा है। मैंने कहा क्या चल रहा है बताओ। मैंने कि माताओं की सेवा कर रहे हैं, 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, तो ये आपको ढोंग लग रहा है? तो ये कह रहे थे सब अपने लिए कर रहे हैं। मैंने कहा चलो अपने लिए कर रहे हैं तो मुझे बता दो उनका कहाँ कैसे क्या है अपने लिए कर रहे हैं। इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं और आप कह रहे हो इतने लोग कर रहे हैं। मैंने कहा वो 300 माँ की सेवा कर रहे हैं, तो आज एक बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, वो 300 माँ की सेवा कर रहे हैं, आपको ये ढोंग लग रहा है? 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि ताकि वो अपने लाइफ में बदलाव आए। मुझे 6 साल से सुन रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। तो ये कह रहे थे सब ढोंग चल रहा है। तो अगर जैसे तो मुझे पता चला, आपको भी पता चलता होगा ऐसे? बहुत लोग, देखो ऐसा है,
हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, हम लोग ध्यान देते नहीं हैं। हम केवल काम करने पे भरोसा करते हैं। हम अपना काम करते हैं। अब आपको क्या कहना है कहते रहो। गलत तो गुरुजी बोलते हैं वो, वैसे तो मैंने सुना नहीं, मैं तो लड़ने लग गया उनसे उनसे। बोलना कि ढोंग यदि आपको लग रहा है तो बोले ऐसा ढोंग सेवा का तुम भी करके दिखा दो। कर लो तुम भी, 300 माताओं की सेवा कर लो, अखंड चला लो रसोई। जी, वो ये कह रहे थे कि मांग मांग की सेवा कर रहे हैं, तो हाँ भाई बोले मैंने मांग ही तो रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो तुम मांग लो, तुम्हें कोई 10 रुपए भी दे दे, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग उनको दे रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है। सही कहा आपने। तो गुरुजी बस यही है, वो बहुत बदलाव आया है और आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। और एक चीज़ और, गुरुजी आप बहुत मेहनत करते हो। मैं कल आपसे मिला था तो मैंने निकलते हुए जा रहा था, तब मैंने आपसे बोला था, चरण स्पर्श किए थे, मैंने कहा आप बहुत मेहनत करते हो, आपकी आंख लाल हो रही थी, है ना। तो आप देखो, मैं देख पा रहा हूँ, हम तो देखते ही हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता ही नहीं है। तो लोगों मेहनत को बहुत लगता है करते कि हो आप। ढोंग कर रहे हैं, क्या करें। इसलिए समाज में कुछ, इसलिए मैं केवल काम करने से मतलब रखता हूँ, किसी से कोई काम के सिवा कोई दूसरा बातचीत नहीं किसी से, केवल अपना कर्म करो, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ आप शराब पियोगे आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, शराब पीने वाले को कोई ढोंगी नहीं कहेगा, जुआ खेलने वाले को कोई ढोंगी नहीं करेगा। बहन बेटियों को चौराहे में खड़ा होकर आप उल्टा सीधे अपशब्द बहन बेटियों को बोलते रहो, कोई ढोंगी नहीं कहेगा। पर अनिरुद्धाचार समाज की सेवा करने लग जाएगा तो समाज ढोंगी कहेगा कुछ लोग। बिल्कुल। तो ये कलयुग है, यहाँ उल्टा होता है सब। फिर भी इस कलिकाल में हमें तो कार्य करना ही है, भगवान ने भेजा है जिंदगी देकर, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। बेचारे वो ईर्ष्या करते हैं, जल्द खुद तो कुछ कर नहीं पाए तो बेचारे बोल के ही अपने कलेजे को ठंडक दिला देते हैं कि चलो जी ठंडक तुम लगे थोड़ा बोल के, तो बोल बोल के कलेजे को ठंडक पहुंचाते रहते हैं। गुरुजी और एक चीज़ और, आप बहुत सरल भी हो, मैंने देखा है, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। और सर गुरुजी एक चीज़ और, आपको जैसे इतने सारे लोग भोजन कर रहे हैं, सेवा आप कर रहे हो, तो आपके माइंड में कभी ऐसा नहीं चला कि, मुझे तो लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी ये सेवा बंद हो गई तो ना ना, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है भगवान पर कि जब उन्होंने शुरू की है तो वही चला रहे हैं। हम तो निमित्त, हम तो भगवान के नौकर बन के काम कर रहे हैं, सिंपल। भगवान पे भरोसा पूरा है, भरोसा मेरी हार नहीं होगी। और गुरुजी तो भगवान है सच में। एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को गुरुजी आपकी हिडन जो छुपी हुई सेवा है वो तो दिखती नहीं है, आपके थ्रू कम से कम 400 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये लोगों को दिख ही नहीं रहा। जैसे रसोई वाले हो गए या साफ सफाई वाले हो गए, चौकीदार हो गए, तो इनको भी तो आप ही के थ्रू गुरुजी सेवा मिल रही है, लेकिन लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी। 400 के लगभग कार्यकर्ता हैं गौरी गोपाल में, जो सभी, किसी को 10,000 रुपये महीना, किसी को 20,000 रुपये महीना, किसी को 30,000 रुपये, किसी को 1,00,000 रुपये महीना। यहाँ जो जैसा काम करने वाला है वैसी सैलरी यहाँ से दी जाती है। 400 परिवार का पेट भरता है गौरी गोपाल से, तो ये काम है। इसलिए अब लोग जलते हैं बेचारे, क्या करें। इसलिए हम मना नहीं करते, बेटा चलो कम से कम तुमसे जलने का अधिकार तो ना छीने, जलते रहो। जी धन्यवाद गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? ऋषभ कुमार नामदेव। ऋषभ कुमार नामदेव। बताओ क्या सवाल है? मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। खुश रहो, प्रणाम। सवाल नहीं है? मुझे भागवत गीता बुक चाहिए। ऊपर मिलती है, ले लेना। चलो प्रणाम। खुश रहो। हाँ, राधे राधे महाराज जी। जी जय श्रीमन नारायण जी। महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ स्टेज पे आकर। ठीक है, दे दो। और एक हमारी गुड़िया दुबई में रहती है, वो आपको लाइव देख रही है, आप उनको राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। और महाराज जी एक मेरा क्वेश्चन है, हमारी पूरी फैमिली आपको मानती है, जो कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था सारा, मैंने अपना अनुभव। एक मेरा बेटा है 22 साल का महाराज जी, वो बहुत उल्टा सीधा बोलता है मुझे। क्यों? कुछ भी मतलब घर पे जैसे कोई बहुत आपके लिए बरकत निकालने के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलता है। कहता है जब तू बड़ी बुढ़ी हो जाएगी तो वहीं पे छोड़ के आऊँगा तेरे को। उसको लेके आना, हम बात करेंगे। वो
दो घंटे बाद फिर सही हो जाता है, पर महाराज जी पता नहीं ऐसा क्यों करता है, मुझे पता नहीं है। ले आना बहुत बात। सिंसियर है, स्टडी करता है, बहुत वैसे अच्छा है, पर पता नहीं इसको इसी बात पे क्यों चिढ़ाती है। मेरी सासू माँ बोलती है तो एक बार वहाँ यहाँ लाओ उसको, यहाँ सब सेवाओं को आया दिखा। है माता जी, 2-3 बार उसने देखा भी है। आज भी मैंने ना, महाराज जी मैं सुबह से आपको देख रही हूँ कि आप इतने हल्के कैसे रहते हैं। सुबह से मैंने इतना नहीं लगता कि आपने बैठ के पानी भी पिया होगा। मैं सुबह से आपको देख रही हूँ, मैं खुद सोच रही हूँ कि महाराज जी इतनी इजी कैसे रहते हैं। हम तो इतना से में इतना भारी हो जाते हैं, आप कैसे रहते हो इतनी इजी। भगवान सब रखते हैं। मैं घर में उनको बताती हूँ, मेरे परिवार सब अच्छे से मानते हैं, वो भी मानता है, उसको आता भी है मेरे साथ, पर वो मेरे को चिढ़ाता है, पता नहीं क्यों बहुत चिढ़ाता है। मेरी सासू माँ बोलती है तू चिढ़ती है तो वो चिढ़ाता है, तू चिढ़ना बंद कर देगी वो चिढ़ाना बंद कर देगा। हाँ तो ऐसा कर लो, अब करना पड़ेगा महाराज जी। महाराज जी मैं आ जाऊँ स्टेज पे आपको हाँ, देने? हाँ, आ जाइए। ये भाई को भी दे देना माई के भैया। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी कुछ मेरा काम ऐसा है जो मैं माला करता हूँ तो मुझे लोगों से पल पल में बात करनी पड़ती है, तो बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे बात करे तो आपकी माला नहीं मानी जाती है, क्या है वैसा वैसा? नहीं, भगवान का नाम जपते हुए आप बात कर रहे हैं तो पहले बात कर लो, फिर नाम जप कर लेना। बात करते समय भी ध्यान भगवान का हो सकता है, ये अभ्यास की बात है, पर आप पहले बात कर लो फिर नाम जप कर लेना। जी जी हाँ, एक साथ ही सब ले आओ। राधे राधे गुरु जी। बस हाँ, एक जी। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा ये कहना है कि मेरी माँ हमेशा मुझे गलत साबित करना चाहती है, हर जगह कहीं भी मैं रहता हूँ तो मैं तो इनको ये कहता हूँ कि जैसे मैंने एक बिजनेस डाला था। क्या डाला था? मैंने बिजनेस। अच्छा। और महाराष्ट्र में डाला मैंने बिजनेस। ठीक है। तो वो भी बिजनेस मेरा मतलब टूट गया। ठीक है। फिर मेरी पिताजी की देहांत हो गई तो मैंने बनारस में कुछ दिन मैंने बिजनेस डाला, वो भी टूट गया। फिर मेरी माँ क्या की कि कुछ दिन के लिए मेरी बहन के पास पूना चली गई। ठीक है। मैंने घर पे मछली पालन का बिजनेस बहुत बड़ा डाला, एक दूसरे से पैसे लेकर और कुछ पैसे अपना लगाया था, और वो बिजनेस वो भी टूट गया गुरुजी। उसमें कुछ लोग ने दुश्मनी से सरफ डाल दिया मछली में और वो मछली मतलब 50-60 हज़ार की मर गई मेरी। अच्छा। फिर मैंने बैंक वाला मेरे पास आया, बोला लोन लेना है क्या? मैंने बोला हाँ लोन लेना है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। उस बैंक वाला ने बोला कि मेरे को 25,000 रुपये आप दे दीजिए। अच्छा। मैंने बैंक वाले से बोला कि देखिए मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मेरे पास सारा प्रूफ नहीं है, मैं बिजनेस ही कर लेता हूँ, उतना ही मेरा बहुत है, मैं इतना पैसे कहाँ से पाऊँगा? उसने बोला कोशिश करिए। मैंने कोशिश करके पैसे जुटाकर मैं बैंक वालों को दिया, बैंक वाला ने मेरे से ले लिया पैसे। फिर बोला दलाल लेकर आओ गवाही करने के लिए, वो भी मेरे से 7,000 रुपया ले लिया। फिर मैंने वो सारा जो भी पैसा था लाया, बिजनेस में डाला, वो भी पैसा मेरा टूट गया। फिर किसी ने मछली पूरी छान दी, वो भी पैसा टूट गया। तो मैं हमेशा माँ से झूठ बोलता गया कि मैं पैसे वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मेरी पूंजी टूट जा रही है। अभी गुरुजी मेरी शादी में गाड़ी भी मिला था, वो भी मैंने गिरवी रख दिया। यहाँ तक कि बिजनेस करने के लिए मैंने 2-2 जगह का जमीन भी बेच डाला। आपने बिजनेस ही गलत किया ना। आपने मछली पालन क्या किया? वो तो मछली की जान लेने के लिए आपने काम किया जी। ये मछली पालन थोड़ी था, ये तो मछली की हत्या थी जी। तो किसी की हत्या करके जी आप थोड़ी सुखी रह सकते हैं बेटा? नहीं रह सकते। इसलिए मछली की हत्या का बिजनेस ना करो जी, क्योंकि आप पाल के किसी को दोगे तो वो तड़प तड़प के मर ही जाएगी ना। तो आप किसी की ये वाला बिजनेस ना करके मेरी और बढ़िया सोचो, सफलता कौन सा बिजनेस करें गुरुजी कि मैं सफल हो जाऊं। और मैं जो एक कथा सुनता हूं, लोग दान पुण्य करते हैं, मेरे मन में बहुत सा तकलीफ आता है कि मैं भी करूं। बिजनेस कोई भी बिजनेस छोटा नहीं है जी। सारे बिजनेस को मेहनत करके बड़ा बनाया जा सकता है। बहुत मेहनत करता हूं पर गुरुजी टूट जाता है, कौन से हिसाब से टूटता है मुझे खुद नहीं पता चलता। आप अभी पहला कर्जा वर्जा पे तो नहीं हो कि कर्जा पे है गुरुजी? 3 लाख रुपया है। मैंने ससुराल में 3 महीने था कर्जे के डर। सुनो, सबसे पहले आप सब्जी का काम शुरू करो जी। आप कम बजट से सब्जी का काम शुरू कर सकते हो जी। सब्जी बेच करके, सब्जी का ठेला लगा के आप कुछ पैसे बचा सकते हो। पैसे बचा के उसे बिजनेस को बढ़ाओ, पैसे चुकाओ। जब पैसे हो जाएं तो आप जो बिजनेस करना चाहो, भाई बिजनेस करने वाले एक तो वो होता है जो ठेला लगाता है, टमाटर बेचता है गली गली, आलू बेचता है, लेकिन एक आलू और टमाटर वाला वो है जो टमाटर को कंटेनर भर के अमेरिका भेजता है, लंदन भेजता है। ये भी बिजनेस है गुरुजी। वो भी बिजनेस करके मैंने छोड़ दिया है ना।
छोड़ दिया क्यों? फिर वो भी करते मेरा रहो। टूट जाता था। उसमें क्या होता था कि मछली सब्जी ज़्यादा लाता था, थोड़ा लाता था तो बिक जाता था, तो 500-200 रुपया मिलता था। फिर क्या करता था, 3 बजे रात को पूना में जाता था, गोल टिकड़ी मार्केट है, वहाँ से लाता था तो बेचता था। फिर घर पे बहुत पैसे की तंगी बहुत आ गई, मेरे सहारा देने वाला कोई नहीं, बस कोई एक बात मेरे नहीं, चीजें। धीरे धीरे करके रे आदमी बड़ा होता है बेटा, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। गुरु तो जी, थोड़ा थोड़ा बिजनेस, थोड़ा थोड़ा काम, बस आशीर्वाद दे दीजिए सब गुरु अच्छा जी। होगा। चलो ये और मेरी किसका प्रश्न मेरी है? माँ बात करना चाहती हैं, थोड़ा इनसे बात कराओ करें। कराओ। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी मैया। हमारे का नाम है गुरुजी के लोग के हम लेकर के बहुत तकलीफ कर रहा हूँ नैहर में। अब हो जाएगा ठीक, चिंता ना करो। ये दारू पीते हैं लोग। दारू पीता है? हाँ ये भी दारू पीते हैं। काहे दारू पीते हो? तब तो बर्बाद हो जाओगे। दारू पीते थे गुरुजी इसलिए कि जब भी मेरा पूंजी टूटता था और मेरे को बहुत टेंशन होता था कि इतना पैसे मैं लाया, मेरा सब लॉस हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे मेरे को संगी साथी मिल गए थे, पुलिस वाले भी मेरे साथ मिल गए थे। फिर दारू पी लेते थे? हाँ, वो खुद लाते थे और खुद मुझे बोलते थे कि चलो आज पार्टी करेंगे, तुम्हारे घर पे मछली है। तो उन लोग पुलिस वाले दारू और सब कुछ लाते थे। अच्छा, वो दारू लाते थे, तुम अपनी मछली बना के उनको खवा देते थे? गुरुजी ये लोग हो गया बंटा ढार। पैसा जब इसके पास होता है गुरुजी तो इसके बहुत आदमी मिलते हैं, फिर भुड़वा के ले जाते हैं। ये तो समझना इनको है कि पैसे। मैं बोलता हूँ आपने कि मत जाओ, इनको एक अपने गीत रोटी सुनाओ मैया। जो नून रोटी मिलता है अपने घर में खाओ, अपने परिवार के देखो। सुनो आप ए छोरा, तुम एक गीत सुनो, तुम्हारे लिए गीत सुना रहे हैं। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सफल हो जाओगे तो 4 लोग आएंगे, असफल रहोगे तो कोई पूछने ना आएगा हाल। इसलिए आप सफल बनो और लोगों के दोस्तों के चक्कर में ना पड़ो। चलो मैया, आप प्रेम से बेटा आप ठीक हो जाएगा। बोलो क्या है, क्या कह रही हो मैया? गुरुजी इसका दारू छोड़ा दो, इसका झूठ बोलो छोड़ा दो। बड़ा अब ना पीना दारू है? मेरा लड़का मार के, बड़ा लड़का। अब दारू ना पीना और गलत काम नहीं। गुरुजी मेरा बड़ा लड़का मार के मेरा का मुंह फुला उला करके, जैसा बड़ा लड़का मिला वैसी पतो मिली है। मेरा आदमी मर गया है। आपका बड़ा लड़का आपको मारता है? हाँ मारता है। ये भी बोलते हैं, ये लोग भी गर जाते हैं कि नहीं गर जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे। हमारा आदमी मर गया गुरुजी, हम बहुत ठोकर करके ये लोग जाए। मेरा दामाद बेटी नहीं रहता तो मेरे को पड़ता या मेरे को दवाई कोई नहीं बात मिलता। नहीं, अब ये बेटा सेवा करेगा, सेवा करना। गुरुजी मैं सेवा इनको करता हूँ। जब बड़ा बेटा इनको मारता है तो मैं बोलता हूँ कि रोज वो तू आपको मारता है तो एक दिन मुझे इतना उसको मारने दो कि खुद सुधर जाएगा, दोबारा हाथ ही नहीं लगाएगा। तो ये मुझे मने करती हैं। आप पैसा कमाओ, अपने को सफल बनाओ, माँ की सेवा करो। चलो ठीक है गुरु। राधे गुरु। ये मैया को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी एक तरीका बताओ, ध्यान नहीं लगता कैसे? आज ही कथा में तरीका बताए ध्यान का। हाँ जी, मानसिक पूजा। बस जैसा बताए वैसा करो। चलो यहाँ ले आओ। बेचैनी रहती है बहुत ज्यादा पूजा, बेचैनी मन में बहुत ज्यादा। क्यों बेचैन है मन? पता नहीं, समझ में नहीं आता। ये पूर्व जन्म के पाप हैं। अरे पाप आप छोड़ो, अभी भगवान का चिंतन करो और मन लगा के भगवान का नाम जपो। कई कई घंटे बैठ जाऊं। पति है? ना जी। कहाँ है? है नहीं। नहीं। बच्चे? एक बेटा है। बेटे की शादी हो गई? हाँ जी, ये उसका एक बेटा अब है। आप ना मन पूरा भगवान में लगाओ, यहाँ वहाँ से मन हटाओ सब जगह से। चलो पीछे ले जाओ भैया को, ये मैया को दो, इनको दो पहले। सब बैठो। हाँ जय श्रीमन नारायण गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम 2-3 दिन का आए गुरुजी, आपसे दीक्षा भी पति पत्नी लिए हैं गुरुजी। हमको पोथी पाठ करवाना था गुरुजी, भागवत। तो करवा लेना, भी 6 तारीख से है। तो गुरुजी हम पैसा जमा कर दिए हैं, कल हमारा टिकट है गुरुजी। ठीक है, आप 6 तारीख से हो जाएगा आपका, निश्चिंत और रहिए। गुरुजी हम सेवा के लिए, बंदरों को सेवा के लिए, माता की सेवा सबको दे दिए हैं गुरुजी। ठीक है। और गुरुजी मेरी बेटी आपको लाइव देख रही है, बच्चों को जरा गुरुजी आप बोल दीजिए। राधे राधे, सबको राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक सवाल है कि वृंदावन से गोपाल जी को ले जाने के बाद पूजा प्रारंभ कर सकते हैं या प्राण प्रतिष्ठा करवाना पड़ता है, क्या है? करा सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा जी, पंडित जी से। हाँ करा सकते हैं। चलो धन्यवाद। खड़े हो जाओ आप, चश्मा वाले भैया। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा प्रणाम।
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ गा करके कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? मैं अपने मन की बात आपसे व्यक्त करना चाहती हूँ। कर लो। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, यहाँ से गर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, यहाँ से गर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। खुश रहिए। राधे राधे। गुरु राधे राधे जी। गुरु जी मैं आज 6 साल से मेरा कमर बहुत दुख रहा है, इतना दवा कराता कुछ कराता पर आते नहीं गुरु जी। योग किया करो, भुजंगासन किया करो कमर के लिए, चक्रासन, भुजंगासन, ये सब आसन होती हैं। ठीक गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम एकादशी का व्रत करते हैं, जैसे कहीं जाना पड़ जाए तो हम कहीं पानी पी सकते हैं? हाँ। किसी के घर? क्यों, किसी घर का पानी नहीं पीती हो आप? नहीं नहीं पीते हैं। अच्छा, तो अपना पानी लेके जाया करो एक ड्रम। नहीं, जैसे मान लो कहीं बाई चांस जाना पड़ता है, ना ले जा पाए तो पीना दोस्त तो नहीं है? भाई उस घर का पानी पीने लायक है तो पी लो। अच्छा अच्छा, यही पूछना था सर। बहुत लोग बोलते हैं किसी के यहाँ का पीना ही नहीं चाहिए। ना ना, अच्छा, जो सात्विक है, अच्छे लोग, उनके घर का पी लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। जैसे महाराज जी हमने जब रंगनाथ के दर्शन हमने 15 साल पहले किए थे वहाँ श्री रंगम में, तो हमें नहीं मालूम था कि वो भगवान है हमारे। अब जब आपकी कथा सुनी तो पता चला कि वो हमारे भगवान है, तो अब उनको हम कैसे पाए? कोई बात नहीं, दर्शन करते रहिए, उनमें श्रद्धा रखिए बस। ठीक है। जय श्रीमन। यहाँ आगे भी ले आना भैया को, दो बेटी को दो। गुरुजी राधे राधे। जी। राधे। गुरुजी मेरे तो लड्डू गोपाल जी का ना हाथ टूट गया है। तो काहे ऐसे पटकती हो? नहीं, मैं दादी ली थी, वो गिरा दी। दादी गिरा दी? हाँ, उनको मालिश करने के लिए उठाई तो गिरा दी। चलो अब उनको विसर्जित करके दूसरे ले लेना। ठीक है। इनको दो भैया को। हाँ इनको दे दो, अब इनको आप बात करो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा और मेरी पत्नी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, जो संत साधु और ऋषि मुनि और महर्षि, इनमें क्या अंतर होता है और इनका जो समाज में स्थान है वो इतना विशिष्ट क्यों जो है? साधना में लगे हैं वो साधु हैं, जो प्रारंभिक साधना साधु जो साधना में लगे हैं वो साधु। संत जिन्होंने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो, कोई इच्छा ना रह गई हो, वो अंत करने वाले संत, साधु संत। ऋषि जो रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं वो ऋषि। जो मनन करते हैं, आत्मचिंतन में लगे हैं वो मुनि, मनन करने वाले। ये है अंतर, साधु संत ऋषि मुनि। और इनमें से हम गुरु किसको मान सकते हैं? गुरु जो आपका अज्ञान दूर करे, जो आपको ज्ञान की किरण दिखाए, जो आपको सही मार्ग दिखाएं, वो आपके गुरु हैं। गुरुजी एक और प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगे उस बारे में। तो वृंदावन जो एक पवित्र नगरी है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर देवी देवताओं का वास है और काफ़ी संत जो जीवित है और जिन्होंने समाधि लिए, उनके भी दर्शन हमको काफ़ी सुंदर रूप में होते हैं। तो कुल मिला के वृंदावन का जो रूप है आध्यात्मिक और धार्मिक, वो बहुत सुंदर है, पर उसकी भौतिक और जो प्राकृतिक स्वरूप है वो इतना सुंदर और स्वच्छ नहीं है। तो मैं यहाँ के जो नगर सेवक माननीय हैं, जो सामाजिक जो कार्यकर्ता है, सरकारी कार्यकर्ता है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भौतिक रूप को भी इतना सुंदर बनाया जाए कि वृंदावन दुनिया की सबसे सुंदर नगरी हमको लगे। बिल्कुल आपका कहना सही है। अभी काम भी चालू हो गया है, कॉरिडोर का काम चालू हो गया है, प्रस्ताव सब कुछ हो गया है, रूपरेखा बन गई है, रोड मैप तैयार है, बस अब काम चालू होना है। जी धन्यवाद गुरु जी। और आखिरी में मैं बोलना चाहूँगा, हमारी जो सासू माँ है, इनकी पत्नी दमयंती जी, वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, पिछले 6 सालों से आपसे जुड़ी हुई है। उनके तरफ से भी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी।
क्योंकि परिक्रमा मारते टाइम मैंने देखा कि बहुत सारा कचरा गिरा हुआ था और उनको परिक्रमा मारने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। कल मैंने लोगों को देखा, इसलिए मेरा बोलना है ठीक है कि योगी हो रहा है आदित्यनाथ काम, जी को कल चल रहा है काम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पिछले महीने आया था, मुझे मेरे एक मित्र हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे दीक्षा ले रखे हैं, वो लेके आए थे। तो मैं पिछली बार भागवत सुना था तो मैं कंठी माला पहन लिया था। पहले मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था बहुत सारी चीज़ें, तो तब से अभी मुझे बहुत ज़्यादा सुधार है। पर दिक्कत ये आ गई, थोड़ी टाइट सी हो रही थी ना, तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन दिक्कत आ गई, तो मैंने इसको एक बार उतार के रख दिया था रात को, बस सुबह फिर पहन लिया। तो ढीला कर लो ना, थोड़ा ढीला कर लो। नहीं मतलब तो ये सेफ है या दूसरी लेनी पड़ेगी इसको जमुना जी में? अरे सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी तुम गलत दबा देगी वो। नहीं मतलब शुद्ध है या नहीं है? शुद्ध, अच्छा हाँ, वो शुद्ध है या नहीं है? वो तो तुलसी देखने पे पता चलेगी, हमें जब देखेंगे पास से तो पता चल जाएगी कि शुद्ध है। मैंने जो उतार के रख दी थी, मैंने एक वीडियो में देखा था कि अगर उतार के रख दो तो उसको दोबारा पहनोगे तो वो अशुद्ध हो जाती है। ना ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग रोज ये माला उतारते हैं, उतार के रखते हैं, फिर ना ऐसा मुझे बोला गया, फिर मैं एक दूसरी माला लेके आया। मैंने गुरुजी से गलत पूछा। अफवाहों से बचना है, इसीलिए माला रोज उतारी जाती है, रोज धारण की जाती है, इसमें क्या है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी प्रणाम, हम कोलकाता से स्वतः गोपाल विश्वास बोल रहे हैं जी। आज 2 वर्ष में हमारा जो पत्नी है, मैं आपका बात सुनता हूँ तो आपका जो बात है वो मेडिसिन की तरह हमारा जो बीवी है वो सुधर गया है। ज़्यादा क्रोध था, बहुत क्रोध था, बहुत क्रोध करता था, लेकिन 2 वर्ष से वो जो सुनता है। पत्नी आपकी बिगड़ी थी? बिगड़ी थी मतलब वो जिसका ज़्यादा क्रोध था। क्रोध था? हाँ। तो आप पे बड़ा गुस्सा करती थी? गुस्सा करती थी। आपको बात सुन के वो सब ठीक हो गया। अब बात सुन के ठीक हो गई। और तो हम तो ये अभी तो आपका मंत्र भी ले लिया। और प्रश्न यही है कि वो हमारा बचपन से हमारा माला था, हम पूजा भी करता थे, तो लेकिन हमारा जो पिता है वो उसका फोटो और हमारा जो आसन है वो एक साथ रहता था, लेकिन गांव का जो आदमी है वो बहुत बुरा बोलता था, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसका बात बोलने के बाद हम वो हमारा जो पिताजी का फोटो अलग रख दिया, लेकिन सही जुक्ति मेरे पास नहीं है, तो कृपा करके हमको एक सही जुक्ति दीजिए जो सही बोला ना क्या बोला है। पिता की फोटो घर पे दक्षिण दिशा की दीवार पर होना चाहिए। अच्छा। पितरों की फोटो दक्षिण की तरफ हो और वहाँ सुरक्षित आप लगवा के और उनको नित्य प्रणाम कर सकते हैं। वो एक आसन से मेरा रखा, ये मेरा गलती किया है। एक आसन में मेरा पिताजी का कोई बात नहीं, आप उठा के रख देना, इसमें कोई नहीं गलती। ठीक है। और फैमिली के लिए आप एक आशीर्वाद कर दीजिए जब मैं अच्छा रहे। आशीर्वाद वहाँ ले जाना, पीछे माइक वो बहन खड़ी हैं, फिर इनको दे दो, पहले इनको दे दो। गुरुजी जय श्री नारायण जी। गुरुजी मैं यहाँ 1 साल हो गया मुझे यहाँ आए हुए। हाँ। मेरे यहाँ आने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है गुरुजी। क्या बदलाव? बहुत मतलब सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा है, और मेरे पति, मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। ये मेरे पापा है, ये मेरी सिस्टर है, मेरे खुश रहिए, भगवान आपको सदा गुरुजी सुखी रखे। एक बात पूछनी है, मैं इतना सब कुछ करती हूँ पर मेरे सास ससुर मेरे संग कुछ अच्छा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? मतलब मैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे गलत ही ठहराते हैं। पति तो अच्छे हैं ना? पति बहुत बस अच्छे पति अच्छे मिल गए, सास अच्छी नहीं मिली तो ठीक है भाई। पति बुरे मिलते, सास अच्छी मिलती तो क्या करती उस सास का? इसलिए पति बढ़िया, सास जैसी है। गुरुजी मैं 3 बजे सुबह उठ के पूजा करती हूँ, तो मेरे यहाँ सब लोग बोलते हैं कि ये ढोंग करती है, दिखावा करती है। बोलने दो। मेरे पूजा करने से मुझे बहुत फर्क हुआ, बहुत बदलाव आया गुरुजी। ये मेरा बेटा है बाबू। बोलने दो, जिसको जो बोलना है, आप अच्छे कार्य करते राधे रहो। राधे राधे राधे। जय खुश रहिए। श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। वो देना वहाँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे एकादशी के दूसरे दिन सब लोग बोलते हैं कि सरसों का तेल मतलब नहीं खाना चाहिए। कौन बोला? गांव में लोग बोलते हैं। तो आप गांव के लोगों से पूछ करके कुछ खाना पीना करती हो क्या? नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं पाप लगता है। कौन बोला? वो गांव के जो बगल के हैं वो बोलते हैं, तो हम बोले नहीं हम मानेंगे, हम खाते हैं, तो यही लिए संतुष्टि के लिए नहीं आपसे तो पूछ आप रहे हैं। उनसे पूछ के खाती पीती हो? नहीं खाते पीते पूछ के नहीं है। जैसे लोग रहते हैं एकादशी का व्रत, तो बोलते हैं कि आप सरसों का तेल क्यों खाते हो, नहीं खाना चाहिए। काय का तेल खाएं फिर?
बोले कि जैसे दूसरे दिन रिफाइंड का तेल खाओ। हाँ फिर तो उसके- उनको बोलना भाई हमारे घर तो सरसों का तेल है, तुम्हें जो खवाना है तो भेज दो हमारे घर। बोले तुम दे दो हम खा लिया करेंगे। हाँ? वही गुरुजी, लेकिन बात मानते नहीं है। नहीं, कौन नहीं मानता? गुरुजी उनकी बात हम नहीं मानते, हम आपकी आप बात उनसे मानते बोल देना हैं। भैया हमारे हाथ देखो सरसों का है, आपको यदि ज्यादा हमारे पे दया आ रही है तो आप भिजवाओ तेल। वही गुरुजी आपसे पूछ आप रहे ले लिया हैं। करो 4-5 टीन लाओ। हाँ जो बोले हैं। हाँ जो बोलेगा बोले 1 टीन भिजवा दो। जी गुरुजी। गुरुजी भागवत हमारे घर में चलता है, हमारे बच्चे बहुत सुनते हैं। लड़का हाई स्कूल में था और नंबर कम पाया, तो हम बोले कि नंबर कम मिला है, तो बोले कि काहे मारे परेशान हो। गुरुजी क्या बोलते हैं, आप कथा सुनते हो फिर भी नहीं समझ में आता। हमें नौकरी नहीं करना, हमें बिजनेस करना है। फिर आज ही नंबरों की बात की कथा में हम वही चीज़ गुरुजी बहुत दिन से सुनता है। वो बोलता है कि रोज भागवत सुनते हो फिर भी हमें नौकरी थोड़ी करना, हमें बिजनेस करना है। वो इधर उधर काम में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक काम में जोड़ना तार इधर उधर, यही सब करता रहता है। सही है। और कहता है नंबर के पीछे क्यों परेशान हो, दिमाग तो है, पढ़ाई तो कर रहे हैं, पास तो हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि पास नहीं है। सही है, सही है, सही। और गुरुजी एक सवाल और है, जैसे एक चाचा जी हैं, उनके पास कोई नहीं है, तो हमारे पास थोड़ा जगह की कमी है, नल उल की, जैसे जगह नहीं है तो नल कहाँ लगाएंगे, पानी की व्यवस्था कमी है, तो बोल रहे थे कि हम दे देंगे पैसा, आप जगह खरीद लो, तो क्या गुरुजी लेना चाहिए? हाँ तो आप खरीद लो जगह और फिर वो पैसे दे रहे हैं, तो जैसे हम उनको बोले उनके पास कोई नहीं है, तो हम बोले कि ठीक है आप दे दो, अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। सही है, सही है, ऐसा कर लो। तो फिर गुरुजी लेना चाहिए। हाँ ले लो, तो वही चीज़ हम आपसे सेवा करना उनकी बस। चलो जी गुरुजी दे देना चाहते हैं आप? अभी दे देना, अभी बैठो, अभी ऊपर मिलेंगे सबको। ये आपको बात करनी है, गुलाबी मैया को, बहन को बात कराओ। नहीं करनी? राधे राधे गुरु जी। बस आपके दर्शन पाके धन्य हो। खुश रहिए। ये मैया को बात करो। हाँ ये खड़ी हो गई। हाँ हाँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं अपनी मम्मी के लिए आई हूँ। क्या हो गया मम्मी को? वो 30-40 सालों से बहुत भुगत रही हैं। हैं? भुगत रही हैं। भुगत रही हैं? हाँ। क्या भुगत रही हैं? वो 2008 और 2009 से खाना फेंकती है, आधा खाती है और आधा फेंकती है। तो क्या हो गया उनको, क्या दिक्कत है? उनके है ना, मेरे जन्म से पहले 2-3 बच्चे शांत हो गए थे, तो उनको किसी ने देखभाल नहीं किया और वो रो रो के पागल हो गई। अच्छा, फिर आप वहीं बाद में? हाँ, मेरे जन्म से पहले हुआ सब, तो किसी को कुछ नहीं पता कि किसी ने श्राद्ध किया कि कुछ क्रियाक्रम करवाया कि नहीं। कोई बात नहीं, अब आप सब करना, सब करना। अरे हम यहीं पे आए थे काम के लिए। कहाँ से? हम इंदौर देवास के पास से हैं। तो आपके पति कहाँ हैं? वो बाहर हैं। पति आपके अच्छे हैं? अच्छे हैं, वो भी बहुत पीते थे। अब नहीं पीते? पी रहे हैं वो तो। वहाँ गांव ही उनका बहुत खराब है, संगति खराब है वहाँ की। अच्छा, ले आना, समझाएंगे। वो तो यहीं पे है। हाँ तो ले आओ ना, बात कराओ। जब बुला के ला। चलो जब तक उनसे बात कराओ, आने दो। अरे तो माता जी के लिए यहाँ काम मिल जाएगा तो उनको यहीं रख के सेवा करेंगे। चलो पति को आने दो, पहले उनको समझाएंगे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेरे को बस 2 मिनट आपके पास आके बात करनी है ना, कैमरा नहीं होना चाहिए सर। कैमरा नहीं होना चाहिए? नहीं, माइक भी। ऐसे क्या बात करनी है? बस ऐसी कुछ। तो फिर अभी ऊपर बैठेंगे तो आप बात कर लेना। मैं आपके पास रोज आती हूँ, आप बात नहीं कर पाते हो। आप बात कर लेना, बताओ क्या? आप बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। ठीक है, फिर वापस करो माइक। चलो बात करो, कौन कर रहा है? हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। दर्शन करना तो गुरुजी। खुश रहिए। वहाँ हेलो। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ हम उत्तर प्रदेश बस्ती जिला से आए हैं। अरे भैया, आपका कथा हम 5 साल से सुनते हैं। हम लोग गोवा में रहते हैं, 10 दिन हो गए आके, आपसे बात नहीं हो पाई, बहुत परेशान हैं। अब तो हो गई? हाँ, अब तो हुई, बहुत खुशी हुई हो। हमारी दीदी आई हैं। दे दो दीदी को, दे दो। कहाँ दीदी इनकी? हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी।
मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पति बहुत दारू पीता है और गांजा पीता है। तो कहाँ है पति? इधर ही है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। आप दारू पीते हो? जी पीता था, लेकिन अभी नहीं पीता हूँ। और गांजा? गांजा भी अभी नहीं पीता हूँ। पहले पीते थे? हाँ सर पीता। तो पी के क्या फायदा हुआ आपको? कुछ नहीं सर। कोई तो फायदा हुआ होगा? कुछ नहीं फायदा। तो काहे पीते हो? सर ऐसे संगत गलत लोगों के साथ हो गया था। अब सुधरी? अभी नहीं पिएंगे सर। आप नहीं पियोगे? नहीं। कब से? सर आप तो समझ लीजिए जब से हम यहाँ आने के लिए सोचे हैं तब से ही छोड़ दिए। अच्छा, और जाओगे तो फिर? नहीं पिएंगे। और गांजा? वो भी नहीं पिएंगे। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पीऊंगा दारू। क्या नहीं पियोगे? दारू। गांजा? गांजा के लिए भी खाओ माँ कसम। दारू नहीं पीऊंगा माँ। और गांजा पियोगे? कुछ प्रॉब्लम है सर हमको, इसके लिए। तो गांजा पीने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? जी सर। तो बेटा है आपका? नहीं। बेटी है? सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पिएंगे सर अभी। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पिएंगे? अब नहीं पिएंगे सर। अब नहीं पियोगे? नहीं। गांजा नहीं पियोगे? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पिएंगे। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पिएंगे। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है, लेकिन माँ मर गई हैं, लेकिन आज उनका ही पोती पाठ करवाया हूँ। हाँ, तो एक हफ्ते से यहाँ तो मरी हुई माँ की कसम खाए हो तो वचन तोड़ मत देना। नहीं, वचन नहीं तोड़ेंगे। हाँ, दो इनको माइक। हाँ, बैठो बोलो। गुरुजी जय श्री नारायण जी। आपके चरणों में बार बार प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं हरियाणा सोनीपत से आया हूँ। हाँ। आपकी टीवी में भी कथा सुनता हूँ बहुत। मेरा दिल नहीं भरता, बार बार सुनने को दिल करता है प्रभु। सुना करो, इसलिए हम रोज सुनाते हैं। आपके दर्शन करने को भी बहुत दिल कर रहा था, कई महीनों से तरस रहा था गुरुजी। खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आशीर्वाद। इनके पति से बात कराओ, चश्मा वाले भैया से बात करा दो, फिर इनके पति से बात कराना। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी। मैं दिल्ली से आया हूँ, पहली बार आया हूँ मैं आपके यहाँ। और मैं बागेश्वर वगैरह 3-4 बार जाऊँ, वहाँ से दीक्षा भी ली है मैंने। तो मैं जैसे कि नाम जप करता हूँ ना, तो एकाग्रता नहीं बन पाती है मेरी। उसके लिए क्या करना चाहिए? कथा सुना करो, धीरे धीरे एकाग्रता आएगी। अभ्यास करते रहो, मन एकाग्र होगा। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं मुंबई से आई हूँ और 10वीं पास विद्यार्थी हूँ और अभी मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ। तो पढ़ाई में ज़्यादा दान कैसे दे, वैसे कुछ बता दीजिए। पढ़ाई में ध्यान देने के लिए सबसे पहले आपको एकांत चाहिए। मोबाइल से दूरी बनाओ, मोबाइल को अपने से दूर रखो जी। और सिर्फ अपने लक्ष्य में पढ़ाई को रट करके नहीं, समझ करके पढ़ना है। और पढ़ाई को पहले ये समझ लो कि क्यों पढ़ना है। आपको डॉक्टर बन के समाज की सेवा करना है, तो समाज के लिए पढ़ना है आपको। जी जी। जब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि आप समाज के लिए पढ़ रही हैं, समाज के भले के लिए पढ़ रही हैं, तो आप और अच्छे से पढ़ पाएंगी, क्योंकि जिम्मेदारी होगी। तो आप सबका भला करें, डॉक्टर बन के सेवा करें समाज की। पैसा ही कमाते रहें ऐसा नहीं। जी जी। तो आप अच्छा संकल्प लेकर के पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई मन लगेगा। धन्यवाद गुरुजी, आशीर्वाद। चलो इनके पति से बात कराओ। हाँ, तब तक इनसे बात करा दो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं मुंबई से आया हूँ। मैं बहुत बड़ा नास्तिक था पहले। हैं? बहुत बड़ा नास्तिक था मैं। आपको चाहे किसी भी गुरुदेव को नहीं मानता था। अच्छा। फिर प्रेमानंद महाराज जी को तो मानने लगा, फिर आपकी वीडियो देखने लगा, पूरा आपका कथा सुनने लगा। यहाँ पे 3 दिन से मैं कथा सुन रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे जॉब करता हूँ ना, वहाँ पे सभी लोग गलत संगति वाले लोग हैं। दारू मदिरा मांस सब पीते हैं, खाते हैं। कोई बात नहीं। लोग कैसे हैं? अच्छा ये बताओ, कमल कहाँ होता है? पानी में, कीचड़ में। पर कीचड़ की एक भी बूंद कमल को प्रभावित नहीं करती। यदि कमल पर कीचड़ की बूंद गिर जाए तो कमल उसे तुरंत नीचे गिरा देता है। कितने भी बुरी संगत में रहो, विभीषण लंका में रहते थे, दुष्ट रावण के बीच में रहते थे, लेकिन वहां रहकर भी राम को पा लिया कि नहीं? आप किसी भी
संगति में हो। यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि मुझे अच्छे रास्ते पर चलना है, तो आपकी अच्छाई को कोई डिगा नहीं सकता, आपको कोई भटका नहीं सकता। मजबूत बनो। गुरुजी कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, नहीं हो पाता है। होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करने से सब होगा। जी गुरुजी करो। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हमें पूरा भरोसा है कि आप कर लोगे। इनके पति से बात। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं काम करने जाता हूँ तो पेमेंट नहीं होता मेरा। आप इनके पति हो? हाँ हाँ सर। क्या करते हो? पेवर ब्लॉक का काम करता हूँ। फिर? तो वो पेमेंट नहीं देते। नहीं पेमेंट नहीं मिलती? हाँ। कौन ले जाता है? हमारे वहीं से, गांव से। अरे भाई, तो आप पेमेंट जहाँ मिल रही 1500 से ज़्यादा नहीं देते, और महीने महीने भर तक काम करवाते हैं, और कल परसों बता के 2-2 महीने कर देते हैं। तो आपको बेटा ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए जो टाइम टू टाइम आपको पेमेंट दे आपकी मेहनत का। ऐसा है। क्या काम है? पूरा गांव ही ऐसा है। तो गांव से बाहर निकल के काम करो। बाहर निकल के भी उनके साथ ही जाना पड़ता है काम पे। क्या काम है इनका? ये पेवर ब्लॉक लगाते हैं, वो लगे ना मंदिर के आगे, वो क्या लगाते हैं? ब्लॉक लगे ना। अच्छा, ब्लॉक लगाते हो? हाँ। इंटरलॉक वगैरह? हाँ। ठीक है। और मैं मजदूरी करती हूँ, तो मेरे साथ जाने वाली भी धोखा देती हैं। वो ऊपर के ऊपर पैसे छुपा लेती हैं और आधे पैसे देती हैं। अच्छा, तो आप डायरेक्ट ठेकेदार से नहीं मिलते कि भाई हम इतने? अरे तो वो ठेकेदारी है ना हमारे परिवार के ही है। तो पैसे नहीं देते आपको? हाँ, छुपा लेते हैं, बताते हैं कि इतने ही दिए। तो आपको कितने रुपए में ले जाते हैं? वो हम तो खेती बाड़ी में जाते हैं दिहाड़ की। हाँ, तो कितने रुपए मिलते हैं दिन के? तो बीघा से करते हैं ना, तो एक बीघा लहसुन के उन्होंने 8000 रुपये में बीघा में करी थी लहसुन। फिर? तो उन्होंने 8000 रुपये लिए, उसमें से हमारे को 2000 रुपये आए थे, मेरे लड़के के और हमारे। 2000 दिए, 6000 नहीं दिए? 2000 रुपये आए थे खाली। अच्छा। तो उसमें से 1000 रुपये दिया और एक नहीं दिया। अरे राम राम, ये तो बताओ, मजदूरों की मजदूरी भी मार लेते हैं लोग, कितना बड़ा पाप करते हैं। और इनके भी कई बार, बहुत बार इनकी मेहनत की कमाई लोग ऐसे ही खा गए। 4-5 साल हो गए ऐसे करते करते वहाँ। तो आप अच्छे लोगों के साथ काम करो ना, गलत हमारे गांव के पास अच्छे लोग है ही नहीं, परिवार में भी ऐसे ही है, सब फायदा उठाते हैं सीधेपन से। गरीबी का और सीधेपन का फायदा है। ये दुनिया कहते ना, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। इस संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है? गरीबी। इस धरती का सबसे बड़ा रोग क्या है? गरीबी। इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। और वहाँ पे संगति भी बहुत खराब है, बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं वहाँ पे। भगवान करे किसी को गरीबी ना हो। तो आपको काम करना है। हाँ। ठीक है। और माता जी भी है मेरे साथ, मेरी मम्मी। तो वो चलती फिरती हैं? चलती फिरती है, नहा धो लेती हैं, बस उनको है ना हवा का चक्कर है, तो वो खाना फेंकती है। हवा का? कौन सी हवा का? ऐसे कुछ लगा है उनको, बहुत सालों से है। भूत प्रेत? हाँ, घूमती है। घूमती है? हाँ, यहाँ पे जब से आई है ना, यहाँ का खाना खा रही है ना, प्रसाद मिला खाना खा रही है ना, तो गुस्सा कर रही है। किस पे? ऐसे ही गुस्सा करती है कि ये खाना नहीं खाना मेरे को। फिर कौन सा खाना है? फिर एक दिन तो अभी कल परसों तो भूखे सो गई थी, फिर आज सुबह खाया था। तो क्यों नहीं खाना है? तो वो तकलीफ देता है ना, प्रसाद है ना भगवान का। अच्छा। चक्कर है ना उसको, तो तकलीफ होती है खाना खाने से। नहीं, चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक हो जाएंगे वो। ठीक है। पेट खराब है, कोई दिक्कत होगी, हर जगह हर समय थोड़ी भूत प्रेत भी बेचारा परेशान ना हो जाएगा एक जगह रह के। अरे तो है सालों से। कितने साल से है? अरे 30-40 सालों से। तो अरे 30-40 साल का भूत थोड़ी होता हो, तो मर गया होगा भूत भी। नहीं, क्या करेगा एक जगह भूत रह के 30-40 साल? अरे मेरे पापा ने बहुत इलाज करवाया उनका, कहीं से भी ठीक नहीं हुए, वो साड़ी भी लगवा दिए उनको। तो मतलब 40 साल का भूत है? हाँ। तो पहले तो मरा होगा, तो कुछ उम्र से मरा होगा। नहीं, वो है ना जंगल में गए थे, तो हवा के लपेटे में आ गए। हवा के लपेटे में तो सब आते हैं, रोज हवा चलती है। ऐसे हवा में नहीं, वो 12-1 बजे के टाइम पे वो गलत हवा में लपेटे में आ गए। कौन सी गलत हवा होती है? अरे हवा का चक्कर होता है ना। ऐसा किसी ने पाठ बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता।
ये अफवाह है, ऐसा कोई गलत हवा नहीं होती। ये सब और आपको उनको कान से सुनाई भी नहीं देता। तो वो बहरी हैं तो इस इलाज होगा उसका। अब भूत ने थोड़ी बहरा कर दिया, मतलब बीमारी है तो इलाज नहीं करा रहे हो आप लोग। भूत पापा ने बहुत इलाज करवाया, पापा भी शांत हो गए इलाज करवाते करवाते। और वो भाई भी है तो वो भी पागल है। काहे पागल है? भाई का दिमाग भी ऐसा ही है जैसा इनका है। तो उसे भी भूत लग गए? नहीं, वो तो वहाँ पे है, गांव पे है। तो उसे भूत नहीं लगे? उसे है ना अपने जैसी समझ नहीं है। उसकी शादी कर दी थी पर उनकी घरवाली नहीं रही। तो पागल के साथ शादी काहे कर दी किसी की? पापा ने कर दी, उनको बहू बेटे बहू चाहिए थे ना। ले तो पागल की करा दी, लड़की की जिंदगी खराब कर दी। वो तो भाग गए उनको ऐसा देखकर। तो पागल के साथ कौन रहेगा, भाग ही जाएगी। उनको क्या मालूम था ऐसा कि वो नहीं रहेगी। चलो भगवान आपको सुखी रखें और डॉक्टर को दिखाओ, अच्छी हो जाएंगी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा ना मन बहुत लगने लगा है भक्ति में, और मुझे रोना बहुत आ जाता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है। जब भी भक्ति करता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, बहुत ज़्यादा रोता हूँ। किसके लिए? भगवान के लिए। तो अच्छा है, रोना चाहिए। तो कभी कभी मन भटक जाता है। कहाँ जाता है भटक के? मन ना जब भक्ति करता हूँ तो कुछ बातें गलत मन में आने लग जाती है, प्रकट होती है बातें। कौन सी बातें आती हैं? कुछ भी गंदी बातें होती हैं वो निकल जाती है मन से। जब मैं ध्यान करता हूँ आंखें बंद करके तो वो मन में दिमाग में आ जाती है। कोई बात नहीं। नाम जब मैं कंटिन्यू रखता हूँ, नाम देखो, भगवान की जब भक्ति करते हो तो जितने गलत विचार हमारे भीतर होते हैं ना वो निकल निकल के भागते हैं। हाँ। जब वो भागते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर गलत विचार आ रहे हैं। आ नहीं रहे हैं, वो हमारे भीतर से जा रहे होते हैं। राधे राधे। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले आओ भैया। अभी होगी प्रश्नोत्तरी, कल भी बात कर लेना। ये पीली मैया को बात करा फास्ट। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैंने गुरु मंत्र लिया है, तो जो माला लिए हैं गुरु मंत्र के लिए, तो पूजा करा के उसको गुरु जाप करना है। हाँ, जाप क्या, भगवान को स्पर्श करा के जाप करिए। ठीक है। जी। पीछे ले जाओ भैया। मुझे एक चुन्नी चाहिए आपका। चुन्नी? जी। आप ले आना, स्पर्श करा के ले लेना। जी।